नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्रराज एजुकेशन में। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी वॉइस की, इंग्लिश में वॉइस चैप्टर की हमने बात की थी और वहाँ पे मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बताए थे कि आपको वॉइस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। तो वही कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स हम ये देखेंगे कि क्या जो हमने बताया है आपको, क्या वो चीज़ें एग्जाम में भी क्वेश्चंस पे अप्लाई होती हैं या फिर नहीं। तो वो आपको देखना है यहाँ पे कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा आपको वॉइस के क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना है। अगर आप 5 से 6 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। बस देख के आंसर करिए, एक ऑप्शन मैक्सिमम, एक ऑप्शन के लिए 2 सेकेंड टाइम मान लीजिए देखने के लिए, ठीक है। तो सब जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें, ठीक है, जो वॉइस का बनाया गया इससे पहले, जहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ट्रिक्स बताई थी। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि क्या सच में वो रूल आपको कैसे अप्लाई करने एग्जाम में, कैसे फंसते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं, हार्ड वर्क सब करते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क अच्छे से कर लिया तो फिर एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो कैसे आप देखो, अब क्या करना है, बहुत लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, लिखने लगते हैं कॉपी पे। लिखना नहीं है, बस स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सेकेंडों में आंसर करना है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में ये वाला आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चंस की बात करते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका देखो करना क्या है एग्जाम में, या तो एक्टिव देगा तो उसका पैसिव पूछ लेगा। भाई यहाँ पे क्या करेगा, अगर एक्टिव देगा तो उसका पैसिव पूछेगा, और अगर पैसिव दिया होगा क्वेश्चन में तो एक्टिव पूछेगा। बस ये उल्टा ध्यान रखना है आपको, एक्टिव होगा तो पैसिव बताना है, पैसिव होगा तो एक्टिव बताना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस क्या दिया है कि सुधीर इज टीचिंग द चिल्ड्रन in the slum areas। अब ये सेंटेंस आपको दिया गया है, इसका बताना क्या है, हमने बताया अगर एक्टिव है तो पैसिव बताना है, अगर पैसिव है तो एक्टिव बताना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और तुरंत आपको देखने से पता चल जाना चाहिए कि कौन सा इसमें आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वॉइस में कुछ नहीं करना आपको, वॉइस में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन कौन सा, कि वॉइस में भाई हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस पे केवल ध्यान देना है हमें, बाकी कुछ नहीं। अगर ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे भाई सेंटेंस कैसा है। यहाँ पे इज टीचिंग कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जैसे कि ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे। पहला ऑप्शन है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कैसे बनता है, इज, भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है इज टीचिंग, तो इसका जो आपको बनाना है तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। इसका पैसिव भाई बताया गया था आपको कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो इज एम आर ढूंढना है, और इज एम आर के बाद में बीइंग ढूंढना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है। इतनी चीज़ आपको ढूंढनी है, और जिस ऑप्शन में ये होगा इज एम आर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस ऑप्शन में ये चीज़ आपको दिखेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, केवल ये चीज़ देखना है, इज एम आर होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी। ये चीज़ मैंने वीडियो में बताई है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो लोग वीडियो देख लें, जो इससे पहले वॉइस का वीडियो बना हुआ है। तो इज एम आर, बीइंग और थर्ड फॉर्म ढूंढो किसमें है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है, देखो पहले वाले ऑप्शन में क्या है, द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर टाट, TAUGST, आर टाट। अब यहाँ पे क्या करना, देखो मिल तो गया हमें, पहला ऑप्शन क्या है, आर मिला, इज एम आर में से आर मिल गया और टाट मिल गया, यानी कि बीइंग नहीं है। तो बीइंग नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। अगर आर, बीइंग, टाट होता तो एक बार आंसर सही हो सकता था। दूसरा ऑप्शन जैसे कि हम देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में क्या है, दूसरे ऑप्शन में भी यहाँ पे आर टाट है, दूसरे ऑप्शन में भी क्या है, आर टाट है, और दूसरे वाले में भी आर टाट है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आर बीइंग टाट होता अगर तो एक बार आंसर हो सकता था, समझ गए बात को। फिर उसके बाद में थर्ड ऑप्शन क्या है, देखो आपका थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है इन द स्लम एरियाज द चिल्ड्रेन आर लर्निंग,
द चिल्ड्रेन आर लर्निंग। अब इसमें भैया क्या करना है, इसमें आर दिया है, लर्निंग दिया है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म है और बीइंग भी नहीं लगा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन आपका बचा है क्या, लास्ट ऑप्शन बचा है, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है द चिल्ड्रेन इन द स्लम एरियाज आर बीइंग टॉट। हाँ, इसमें देखो हमें मिला क्या, आर मिला, बीइंग मिला, टॉट मिला, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है हमारा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो हमने आपको यहाँ पे बताया तो टाइम लगा, आपको इतना टाइम नहीं लेना है, ठीक है, इतना टाइम अगर लोगे तो फिर दिक्कत है। बस कुछ नहीं, इज एम आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो, कुछ भी नहीं मतलब है, हमें केवल बस आपको हेल्पिंग और वर्ब पे काम करना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, ये चीज़ आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और तब तक आप लोग सोचिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो भी चीज़ें बताई हैं आपको वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बना था, और उसमें आपको ये देखना है कि उसी के हिसाब से कि अगले क्वेश्चन में कौन सा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सम गर्ल्स वर क्लीनिंग देयर डॉर्मेट्रीज। तो यहाँ पे क्या है, सम गर्ल्स वर क्लीनिंग देयर डॉर्मेट्रीज। अब ये दिया है, अब आपको टेंस पहचानना, टेंस और हेल्पिंग वर्ब पे काम करना है बस। देखो क्या सेंटेंस आपको दिख रहा है भाई, सेंटेंस दिख रहा है वर्क क्लीनिंग। अब वाज वर्क के बाद में आईएनजी आ जाए तो वो कैसा होता है, एक्टिव वॉइस, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। किसका होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भैया पैसिव वॉइस कैसे बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, क्या ढूंढना है आपको, वाज या वर ढूंढना है, और प्लस बीइंग ढूंढना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है। इतना आपको देखना है, और जिस ऑप्शन में इतना होगा वही हमारा आंसर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वाज वर बीइंग मिलेगा, थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये चीज़ मैंने बता रखी है ऑलरेडी वीडियो में, तो उसको ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं किसमें ये होगा, जिसमें ये चीज़ होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ भी मतलब केवल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे काम करना है। पहला ऑप्शन है वर क्लीन्ड। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपका, दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है विल हैव बीन क्लीन्ड, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा द डॉर्मेट्रीज वर बीइंग। तीसरे वाले में क्या दिया है, वर बीइंग दिया है, वर बीइंग और क्लीन्ड। तीसरे वाले में दिया है वर बीइंग क्लीन्ड, और चौथे वाले में दिया है हमारा आर बीइंग क्लीन्ड। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो क्या देखना है, वाज वर होगा, बीइंग होगा, थर्ड फॉर्म होगी। तो वाज वर, इसमें तो वर है लेकिन बीइंग नहीं है, गलत हो जाएगा। विल सेल तो आएगा ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया है। फिर है वर, यहाँ पे वर है, बीइंग भी है, ठीक है, यहाँ पे भी बीइंग, दो ऑप्शन में बीइंग है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं लेना आपको। भाई वर किसका, वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आर किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब सेंटेंस किस में दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो आंसर भी किसका होगा, आंसर भी पास्ट का होगा, यानी कि आर वाला गलत, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वर बीइंग क्लीन्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो टेंस नहीं बदलना है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि टेंस बदल जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट, ये चीज़ यहाँ पे नहीं करना है। टेंस किस में बदलता है, टेंस आप बदलते हैं जैसे प्रेजेंट का पास्ट में, इज एम आर वाज वर का कब बदलते हैं, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो उसमें चेंज होता है। एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा वर बीइंग क्लीन्ड वाला, यानी कि थर्ड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन है द डॉर्मेट्रीज वर बीइंग क्लीन्ड बाई सम। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे काम करना है।
ठीक है, समझ गए बात को? उम्मीद है ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तब तक आप लोग आंसर सोचिए और मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। और अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन जो है दे विल लाफ एट यू। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? दे विल लाफ एट यू, ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपका, दे विल लाफ एट यू। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है भाई, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में है। किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में है, क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? हमने बताया था वीडियो में कि जब फ्यूचर वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का हो तो विल या शैल ढूंढो। क्या ढूंढना है आपको? विल या शैल ढूंढना है, प्लस बी ढूंढना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल बी, शैल बी और थर्ड फॉर्म जिसमें आंसर होगा वो भैया आपका आंसर हो जाए, जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? तो अब हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और पहले ऑप्शन में देखो क्या है, पहले ऑप्शन में भैया दिया है विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन लाफ्ड। पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है। दूसरे में है कैन बी लाफ्ड, देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, कैन बी लाफ्ड। तीसरे में है मे बी लाफ्ड, तीसरा है मे बी लाफ्ड। और चौथा है, चौथे वाले ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सेकंडों में उड़ाना है। वॉइस फ्री का नंबर होता है बिल्कुल। अगर वॉइस भी आप गलत कर दे रहे हैं तो फिर दिक्कत है। बिल्कुल पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है आपको, बस केवल हेल्पिंग वर्ब, वर्ब पे काम करना है। अब देखो यहाँ पे विल और शैल होगा, बी होगा थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे विल हैव बीन, बीन है गलत हो जाएगा। कैन, कैन तो है नहीं क्वेश्चन में, गलत हो जाएगा। मे है नहीं, हमें चाहिए क्या? विल या शैल चाहिए था, बी चाहिए था, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है? जो कि हमारा दिया गया है फोर्थ ऑप्शन में। यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? यू विल बी लाफ्ड एट बाई देम। समझ गए बात को? तो ऐसे करना है आपको एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है। पूरा क्वेश्चन लिखोगे एग्जाम में, टाइम बर्बाद होगा। टाइम में बस केवल हमें पहचानना, इसीलिए एग्जाम में पहचानने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। और पेन नहीं उठाना आपको, अगर पेन उठाया आपने, कसम है आपको, एक्टिव पैसे में पेन मत उठाना, बस केवल ऑप्शन देख के करेक्ट करो तुरंत। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन में देखो क्या होगा, बताइए आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या हो सकता है आंसर? तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, और अगले क्वेश्चन में बताया गया है यहाँ पे, हाँ ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिड ही रिमेंबर, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको, अब देखो पहले तो मैं टेंस पहचान लेना कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किस टेंस में दिया है। तो क्वेश्चन देखो हमारा क्या है? डिड है। तो डिड भैया किस में आता है? डिड आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। डिड किस में आता है? डिड आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आता है आपका डिड। और जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हो तो वहाँ पे क्या ढूंढते हो? वाज या वर ढूंढते हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस में क्या दिया रहेगा? तो पैसिव वॉइस में वहाँ पे वाज, वर और थर्ड फॉर्म दी होगी। बीइंग नहीं आएगा यहाँ पे, बीइंग आता है जब कॉन्टिन्यूस होता है। तो वाज, वर और थर्ड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट के वाज, वर और थर्ड फॉर्म। यानी कि जिसमें वाज, वर होगा और थर्ड फॉर्म होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, और आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आर द डेट, आर द डेट, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, बिल्कुल छोड़ दो। दूसरा है वाज ही रिमेंबरिंग, वाज ही रिमेंबरिंग, ये दिया है। और तीसरा है यहाँ पे वर द डेट, वर द डेट एंड टाइम, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड। और चौथा है यहाँ पे डिड द डेट एंड टाइम, डिड
द डेट एंड टाइम। तो पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है आपको, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, बस सेकेंडों में आंसर करना है। देखो पहले हमें चाहिए क्या था, वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें तो आर है, गलत हो जाएगा। वाज वर चाहिए हमें, तो वाज वर चाहिए, डिड वाला भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में यहाँ पे कोई न कोई आंसर हो सकता है। लेकिन भैया आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि वाज है, वाज के साथ कौन सी फॉर्म दी है, आईएनजी फॉर्म दी है, और जबकि पैसिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म नहीं आती। पैसिव वॉइस में क्या आता है, पैसिव वॉइस में आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि जो आंसर होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड। समझ गए? स्मार्ट तरीके से सोल्यूशन करना है आपको। अगर आपने स्मार्ट तरीके से नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में टाइम कम पड़ जाएगा, दिक्कतें होंगी आपके साथ में। समझ गए क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और तब तक इसका आप लोग आंसर बताइए। तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए 5 सेकंड के अंदर इसमें कौन सा आंसर होगा। पेन नहीं उठाना बिल्कुल भी आपको, और अगर आपने पेन उठाया तो सोच लेना फिर पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है कि द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बाई द चेयरमैन। अब देखो भैया इसमें पूछ दिया है उल्टा, इसमें क्या दिया है, इसमें बाई द चेयर पैसिव वॉइस दिया है, तो पैसिव वॉइस दिया है तो क्या बताना होगा, एक्टिव वॉइस बताना होगा, उल्टा करना है। तो पैसिव वॉइस बताना है, पैसिव वॉइस दिया गया, एक्टिव वॉइस बताना है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे काम करना है हमें। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दी है, हैज़ बीन, भाई क्या दिया है यहाँ पे, हैज़ दिया है, हैज़ हैव, और प्लस क्या दिया है, बीन दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो ये किसके पैसिव में आता है, अब हैज़ हैव किस में लगाते हो, हैज़ हैव लगाते हो प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे पैसिव था प्रेजेंट परफेक्ट का, एक्टिव होगा, तो जब एक्टिव आप बनाएंगे तो वहाँ पे क्या कर देना है आपको, बीन हटा देना है। भाई जब प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव बनाते हो तो बीन लगा देते हो, और जब एक्टिव बनाओगे तो पैसिव हटा देना है, यानी कि जिसमें हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन पहले वाले में क्या है, पहले वाले ऑप्शन में हैज़ हैव है नहीं, तो हैज़ हैव है नहीं, ऑप्शन गलत हो जाए, पूरा ऑप्शन भी नहीं लिखना है आपको। दूसरे में देखो क्या है, दूसरे में द चेयरमैन हैज़ कॉल्ड, हाँ ये इसमें हमें आप मिल गया क्या, हैज़ कॉल्ड ऑफ, ये हो सकता है आंसर। फिर भी आगे देख लेते हैं हम। तीसरा है इज दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथे में क्या दिया है, हैड दिया है, चौथे में क्या दिया है, हैड दिया। हमें चाहिए क्या था, चाहिए हैज़ हैव, तो हैज़ हैव वाले कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। द चेयरमैन हैज़ कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। हैड नहीं होगा, हैड कब होता, जब पास्ट परफेक्ट का होता तो हैड वाला हो जाता। समझ गए बात को? तो बिल्कुल स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पैसिव वॉइस का। समझ गए ये कैसे हुआ? चलिए ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तब तक आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एन आईपॉड हैज़ बीन bought by अनुभव्स मदर। ये अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो क्या दिया है, हैज़ बीन बॉट, पैसिव वॉइस में है कि नहीं है, और पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में है तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है एक्टिव बताना है। क्या बताना है यहाँ पे, एक्टिव बताना है, यानी कि हैज़ बीन फिर आ गया यहाँ पे, भाई हैज़ बीन और थर्ड फॉर्म आ गई, फिर आ गई। अब हैज़ बीन थर्ड फॉर्म अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब एक्टिव बनाएंगे तो केवल हैज़ या हैव रहेगा और बीन हट जाएगा, यानी कि जिसमें हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म होगी वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, पहला ऑप्शन में तो वाज दिया है भैया, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, हैड दिया है, तो हैड होगा क्या, हैड नहीं होगा, हैड कब होता, जब पास्ट परफेक्ट का होता। तीसरा यहाँ पे दिया है हैज़ बीन, तीसरे में हैज़ बीन दिया, लेकिन आपको दिख रहा है आईएनजी फॉर्म दी है, तो आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, अनुभव्स मदर हैज़ बॉट,
यानी कि इसमें हैज भी दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? कैसे आपको करना है क्वेश्चन? तो बिल्कुल सेकेंडों में आपको करना है क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। और ऐसे आपको पहचान, देखो एग्जाम में आपका नॉलेज नहीं चेक किया जाता। एग्जाम में ये देखना होता कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, भाई आप कम समय में कैसे क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है। बाकी पेपर तो सब कोई कर लेगा, घर पे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सबसे बड़ी बात है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना टाइम में, ठीक है। तो आपको ये तरीका ध्यान रखना है। समझ गए? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, हैज बॉट। बस केवल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। समझ गए बात को? चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, और लास्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उसमें आपको आंसर सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। जब तक हम अपनी बात को समाप्त करें तुरंत आंसर आपके मन में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जस्ट आपके सामने है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है और इसमें बताना है आपको कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डू यू लाइक, क्या दिया इसमें? वाई डू यू लाइक हिम सो मच, क्या दिया है? वाई डू यू लाइक हिम सो मच, ये दिया है, वाई डू यू लाइक हिम सो मच। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि पहले देखो ये कौन सा टेंस है भाई। ये डू डज किस में आता है? तो डू डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म, डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भैया पैसिव कैसे बनता है? यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको इज एम आर ढूंढना है, इज एम आर ढूंढना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है। ये चीज़ ढूंढना है आपको। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है? भाई ये एक्टिव में है, अगर पैसिव होता तो थर्ड फॉर्म होती, ठीक है। ये एक्टिव में है और इसका पैसिव बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है? इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म, बीइंग नहीं लगाएंगे, बीइंग लगाते हैं जब कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जिसमें इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म होगी वही आंसर हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है? पहला ऑप्शन है आपका हैज़। भाई पहले वाले में क्या दिया? वाई हैज़, तो ये तो गलती हो जाएगा, हैज़ दिया, चाहिए क्या? इज एम आर। दूसरे वाले में क्या दिख रहा है यहाँ पे? दूसरे वाले में दिख रहा है वाई वॉज ही लाइक्ड। तो वाई वॉज ही कैसे? देखो हमें चाहिए क्या? इज एम आर चाहिए, तो वाज से कोई मतलब ही नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में और ये ऑप्शन है कि यहाँ पे वाई इज, हाँ ये मिल गया, वाई इज ही लाइक्ड, आगे दिया है जो भी सेंटेंस। फिर यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें इज एम आर नहीं दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही। और दूसरा है यहाँ पे वाई ही इज लाइक्ड, अब ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो इसमें भी इज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसमें भी इज के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी कि दोनों आंसर पॉसिबल हैं, लेकिन दोनों में से आंसर तो कोई एक ही होगा। तो आंसर आपको करना क्या है? अब देखो भाई आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाई एक ऐसा वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, जिनको आप प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है कि इंट्रोगेटिव वर्ड कोई भी होता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड होता है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे कहते हैं वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको क्या लाना होता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या किस में दिख रही है? क्वेश्चन वर्ड के बाद में थर्ड ऑप्शन में दिख रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ गए बात को? कैसे करना है आपको क्वेश्चंस। और लेकिन इससे पहले जो वीडियो था वो आपको जरूर देखना, अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कतें होंगी। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी पेन नहीं उठाना है, स्मार्ट तरीके से सोल्यूशन करना है, बस हमें एग्जाम निकालने से मतलब है। और इससे क्या करेंगे? देखो जितना टाइम आप यहाँ पे चीज़ों को बचा लेंगे उतना टाइम आप किसी और सब्जेक्ट में दे पाएंगे या फिर किसी और क्वेश्चन पे दे पाएंगे। समझ गए बात को? तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखेंगे, फिर ये देखेंगे। और आज आपको क्या काम करना है? सबसे पहले नंबर में वॉइस के जितने भी क्वेश्चन है आपके पास बुक होगी, सबके पास वॉइस के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है।
95% क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।